सोचिए, एक दिन आप उठते हैं और आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको खुशी, सुकून और स्टेबिलिटी देती थी, अचानक गायब हो जाती है। आप क्या करेंगे? रुककर वेट करें कि वो वापस आ जाए, या डर और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे? ये कहानी हु मूव्ड माई चीज के कैरेक्टर्स के जरिए यही दिखाती है कि कैसे कुछ लोग चेंज को समझकर तुरंत आगे बढ़ते हैं और कैसे कुछ लोग पुरानी सोच में अटक कर पीछे रह जाते हैं। और ये कहानी लिखी है स्पेंसर जॉनसन ने, एक ऐसे ऑथर ने जो छोटी सी कहानी में जिंदगी के बहुत बड़े सबक छुपा देते हैं। अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका चीज आज आपके लिए कहाँ छुपा है और आप इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं। 1. स्निफ। स्निफ वो है जो सबसे पहले चेंज को महसूस करता है। जैसे ही चीज की कोई नई सिचुएशन होती है, स्निफ तुरंत नोटिस कर लेता है और अपना प्लान बना लेता है। 2. स्करी। स्करी एक्शन का इंसान है। जैसे ही चीज गायब होती है, स्करी डर को इग्नोर करके तुरंत एक्शन लेता है। 3. हेम। हेम का इंसान डर और कंफर्ट जोन में फंसा होता है। जब चीज चली जाती है, हेम शॉक में होता है और कहता है, ये इनजस्टिस है, मेरा चीज वापस आएगा। हेम एक्शन लेने से कतराते हैं और पुरानी सोच में अटक जाते हैं। 4. हॉ। हॉ इनिशियली हेम जैसा सोचता है, मगर धीरे धीरे समझता है कि अगर वो स्टेप नहीं लेगा तो चीज दोबारा नहीं मिलेगी। हॉ का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है कि डर के बावजूद एक्शन लेना और चेंज को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी में ग्रोथ ला सकता है। आप सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी हेम की तरह फील किया है और कभी कभी हॉ या स्निफ की तरह एक्शन लिया है। एक दिन सबका चीज अचानक गायब हो जाता है और यही मोमेंट स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। स्निफ और स्करी तुरंत निकल पड़ते हैं चीज ढूंढने के लिए। हेम शॉक में है, डर और फ्रस्ट्रेशन में फंसा हुआ। हॉ शुरू में हेजिटेट करता है, पर धीरे धीरे समझता है, अगर मैं अभी स्टेप नहीं लूंगा तो चीज फिर नहीं मिलेगी। यहां से स्टोरी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चेंज अनअवॉइडेबल है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी ग्रोथ डिसाइड करता है। हॉ के अंदर एक जर्नी शुरू होती है। पहले वो डर के वजह से हेजिटेट करता है, अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहता है। लेकिन धीरे धीरे हॉ समझता है कि अगर वो मूव नहीं करेगा तो चीज वापस नहीं आएगी। वो अपना डर समझता है और कहता है, मुझे अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चाहे डर हो या ना हो। हम भी लाइफ में कभी कभी हॉ की तरह फील करते हैं। डर के बावजूद जब हम स्टेप लेते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज और खुशी का रास्ता निकलता है। हॉ का ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताता है कि डर सिर्फ एक सिग्नल है, एक्शन ही प्रोग्रेस है। इस कहानी से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। नंबर 1, चेंज इनएविटेबल है। जिंदगी में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पुरानी आदतें और पुरानी सोच ग्रोथ को रोक देती हैं। जब हम कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, नई चीज सीखने का मौका मिलता है। नंबर 3, डर को समझो पर उसमें फंसे मत रहो। डर सिर्फ एक सिग्नल है, एक्शन लेना ही जरूरी है। डर के बावजूद स्टेप लेना आपको नई चीज तक ले जाता है। नंबर 4, छोटी छोटी सिग्नल्स को पहचानो। स्निफ की तरह हर छोटी चीज को नोटिस करें। लाइफ के छोटे हिंट्स आपको चेंज के लिए तैयार करते हैं। नंबर 5, अडैप्ट करने से ही ग्रोथ होती है। हॉ की तरह डर के बावजूद चेंज को एक्सेप्ट करें, जिंदगी फिर से खुशी और सक्सेस से भर जाती है। दोस्तों, हर चेंज शुरू में दर्द देता है। हर चीज छूटती है, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। अगर आप हेम जैसा सोचते हो तो आप अपनी ग्रोथ का मौका खो देते हो। अगर आप हॉ या स्निफ की तरह एक्शन लो तो जिंदगी फिर से खुशी, सक्सेस और सैटिस्फैक्शन से भर जाती है। याद रखिए, जिंदगी का चीज हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं, मगर हम अपना रास्ता और अप्रोच चेंज करके हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आप अपने डर का सामना करें, कंफर्ट जोन छोड़ें और नए चीज की तरफ बढ़ें। शुक्रिया कि आपने मानी ऑडियो लाइब्रेरी का ये एपिसोड सुना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।